तीन रात में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा सोई हैं बस। मेरे आत्मस्वरूप प्रिय बंधुओं, सादर नमस्कार। आज आए हम चर्चा करते हैं जीवन के विषय में। जीवन को जीना है तो मरने से पहले 1000 बार क्यों मरते हो? जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद उठाओ, अपने आप पर भरोसा रखो। यदि विश्वास टूट गया तो जीवन शून्य अर्थात मौत। रोना है तो खूब रो, हंसना है तो खूब हंसो, परंतु अपने आप पर कभी मत हंसो, न कभी अपने आप पर रोना। अपनी सोच बदलो, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने को किसी लक्ष्मण रेखा में मत बांधो, वरना जीवन भर कोलू के बैल की तरह बंधे रह जाओगे। हमें अपनी कल्पना की सीमाओं, बाधाओं को तोड़ना होगा। अपने आप पर हमें स्वयं विश्वास करना होगा। यदि हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो फिर सोचो हम पर दूसरे अन्य कैसे विश्वास करेंगे। जिस दिन हमने अपने पर विश्वास कर लिया, चाहे वह असफलता का ही विश्वास क्यों न हो, विश्वास करो आपने सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इस अद्भुत आत्मशक्ति और विश्वास से दुनिया का बड़े से बड़ा काम संपन्न किया जा सकता है। हिटलर, वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, कोलंबस तो आत्मविश्वास के बल पर इतिहास पुरुष बन गए। एडिसन बल्ब बनाने में सैकड़ों बार असफल हुए। इतनी असफलताओं के बावजूद उनके जबरदस्त आत्मविश्वास ने हार नहीं मानी। जटिलताओं और विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने आत्मबल को बनाए रखा और सफलता उनके कदम चूमने लगी। आप अपनी क्षमता और विश्वास के अनुसार कार्य करोगे तो सफल बनोगे। असफल तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार होता है, परंतु उस असफलता को कौन स्वीकार करता है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान से 17 बार युद्ध हारा, परंतु उसने युद्ध ही तो हारा। अपनी हिम्मत और जीतने की जिजीविषा, इच्छा शक्ति तो नहीं हारी। और अंततः जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हुआ। क्या समझे, असफलता से भी सफलता का सूत्र मिला। शत्रु का शत्रु अपना मित्र, अर्थात हमें सफल होने के लिए शत्रु मित्र, शुभ अशुभ, हानि लाभ से परे जाकर कुछ अतिरिक्त करना होगा। नो रिस्क नो गेन। जो डरने से मरने से डरता है वह अस्वाभाविक मौत मरता है और अपने पीछे असामयिक संकट और परिस्थितियां अपनों के सिर मढ़कर मरता है। परंतु जो मृत्यु से अभय है वही जीवन के आनंद का रसास्वादन कर पाता है तथा अजय और असंभव लक्ष्यों को भी हासिल कर पाता है। महाराणा प्रताप इसका जीता जागते उदाहरण है। जिस व्यक्ति में अदम्य इच्छा शक्ति और साहस होता है, पशु पक्षी स्थितियां भी उसका साथ देती हैं। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा की सापेक्ष धारा उसकी ओर मुड़ जाती है और विकट संकटपूर्ण परिस्थितियां और कार्य भी उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति और साहस के सामने बौने हो जाते हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपको आज का दिन देखने को मिला। न जाने कितने लोग इस जहां से चले गए, परंतु आज का दिन किसी से कोई उम्मीद न रखना, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। जिंदगी में ठोकर खाकर भी जब तुम सीधे चल जाओगे तो अक्सर लोग आपसे जलन करेंगे। अब जिंदगी के जो दिन शेष बचे हैं उन्हें ही विशेष बना डालो। दुनिया को जो बदलने चले थे वे हार कर बाहर हो गए। यदि आप अपने आप को बदलो तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। बात केवल अपने बदलने की ही तो है। बिना कोई चिंता किए अपने आप पर भरोसा रखकर अपने को ऐसे बदलो कि लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे। यदि अपने को नहीं बदलोगे तो दुनिया मुंह मोड़कर आपसे दूर चली जाएगी। सोचो, जिसने आपको इतना अमूल्य जीवन दिया उसने भी तो कुछ सोच समझकर आपको पैदा किया। यहाँ तो मारामारी है। काफ़ी लोग आपको अपनाएंगे तो कुछ लोग आपको सदैव के लिए दफनाने की जुगत भिड़ाते नजर आएंगे। दफनाने वालों से अपने रिश्ते तोड़ लो और जो आपको अपनाएं उनका साथ दो। बिना ज्ञान के हमें हर वस्तु स्थिति से डर लगता है।
अपने डर को समाप्त करने के लिए तात्कालीन परिस्थितियों और स्थितियों का अध्ययन करो तो आपका डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुफ्त की सलाह तो देते लोग आपको मिल जाएंगे, परंतु आपके मतलब और काम की सलाह कितने लोग आपको देंगे? शायद कोई नहीं। अगर आप में विश्वास की शक्ति है तो आप वह सब कुछ पा जाएंगे जिसकी आपको चाहत है। सुख दुख, आपत्ति विपत्ति तो आते जाते रहते हैं। यहाँ सब कुछ स्थायी नहीं है, बस स्थायी आपकी मनोदशा होनी चाहिए। बस सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते रहो, लक्ष्य पर नज़र रखो, समय की कीमत समझो। मुफ्त में कुछ भी पाने की आशा मत रखो। जो वस्तु मुफ्त में मिलती है उसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। जीवन में हारने पर सब कुछ तो नहीं छूट जाता। जीवन और समय तो शेष रहता है। प्रयत्न करने पर ही सिद्धि मिलती है। जीवन से प्यार करने वाला कभी जीवन को यूं ही नहीं जाने देता, बल्कि उसे अच्छे ढंग से सजाता और संवारता है। कभी किसी को गलत मत कहो और ना ही उसके बारे में गलत सोचो। समय तो गुजर जाता है, पता नहीं कब, कहाँ और कैसे उस व्यक्ति से ही हमारा काम पड़ जाए। जीवन में निराशा और अंधकार के क्षण भी तो आते हैं, जब हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। ऐसे ये प्रकृति परमात्मा किसी न किसी को हमारे सहारे के लिए अवश्य भेज देता है। सूर्य डूबता है तो अंधकार छा जाता है, परंतु उसी अंधकार को सूर्य की रोशनी पुनः नष्ट कर देती है। कभी किसी की प्रतीक्षा न करो, स्वयं जुट जाओ। यहाँ पर हर चीज़ बनावटी है, परंतु जिसकी हमें खास ज़रूरत है उसके लिए मूल्य भी चुकाना पड़ता है। हमें सुंदरता की नहीं, चरित्र की आवश्यकता है। घड़ी की जगह समय की ज़रूरत है। दर्द तो हमेशा अपनों से मिलता है और धोखा भी अपने ही देते हैं। चाहे तो आजमा कर देख लो। रिश्तों की आड़ में सुगबुगाहट चलती है, परंतु निभाना कठिन होता है। लोग जोड़ने का तब प्रयास करते हैं जब कुछ टूटकर बिखर जाता है। दूध की मलाई खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती है, परंतु उसे हजम करने में पेट के हालात खराब हो जाते हैं। चेहरों पर मुस्कान तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु उस मुस्कान के पीछे छिपे रहस्य और मर्म को पढ़ने में चूक हो जाती है। किताबों को ढेर लगे हैं, परंतु उनको पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं। वायुयान तो स्थलीय लगता है, परंतु आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ तो दिया है, परंतु उसका हम कैसे, कहाँ और क्या प्रयोग कर पाते हैं, यह हमारी सोच, प्रवृत्ति और संस्कारों पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य का हमें पुरस्कार तब मिलता है जब वह कार्य पूर्ण मनोयोग, निष्ठा और ईमानदारी से संपन्न किया जाता है। पुरस्कार मांगना नहीं पड़ता, बल्कि कार्य की प्रकृति और परिणाम ही पुरस्कार बनकर आपको अलंकृत करते हैं। बंधुओं, बस आज इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं और जीवन के संबंध में आपसे पुनः विजुअल वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। नमस्कार।